नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दर्द मुक्त और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपकी कमर भी सुबह उठते टाइम या देर तक बैठने के बाद दुखने लगती है? आज मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं बल्कि ये भी बताऊंगी कि दर्द होता क्यों है और कौन सी गलती आप कर रहे हो जो इसको और बढ़ा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये पूरी 10 मिनट का रूटीन होगा जो आप घर पर रोज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कमर दर्द के सबसे 3 कॉमन रीजन। पहला, लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या फिर गलत पोस्चर में। दूसरा, कोर मसल्स वीक होना। कोर मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती हैं। तीसरा, हैमस्ट्रिंग और हिप फ्लेक्सर्स टाइट होना। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी जो जांघें हैं उसकी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप सीधे नहीं चल पाते और आपकी कमर में एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। अगर आप सही तरीके से देखें तो आपकी जो स्पाइन है वो कुदरती कर्व्ड है, सीधी नहीं होती है, कर्व में होती है। पर जैसे जैसे हमारी ये चीजें, जो 3 चीजें मैंने बताई वो कारण होते हैं, वो धीरे धीरे झुकने लगती है और उसकी वजह से पूरा दर्द आपके स्पाइन पे होता है। चलिए अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो लोग करते हैं दर्द होने पर। पहला, कंप्लीट बेड रेस्ट लेना। हम सोचते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट लेने से हमारा दर्द सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली रिकवरी ही स्लो कर देता है। दूसरा, सिर्फ पेन किलर्स पे डिपेंड करना, रूट कॉज को इग्नोर करना। जरूरी नहीं है कमर दर्द का कारण एक ही हो, कमर दर्द के कई कारण होते हैं, तो पेन किलर ही एक सोल्यूशन नहीं है। तीसरा, बिना वार्म अप करे एक्सरसाइज शुरू करना जब दर्द हो। तो हम जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, लेकिन अगर आप बिना वार्म अप के ही एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो चलिए पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैट काउ स्ट्रेच। ये स्पाइन को मोबिलाइज करता है। अपने हाथों के और नीज के ऊपर आ जाना है। जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना हाथों से और नीज से, उसी तरह से पोजीशन बनानी है। अब ब्रीथ इन करते हुए कमर को ऊपर की तरह आर्च बनानी है। ब्रीथ आउट करते हुए अपने आप को राउंड करिए, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। सेम ऐसे ही 10 बार करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। चलिए तो अब दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है बर्ड डॉग। ये कोर स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट है। अपोजिट हैंड लेग को एक्सटेंड करेंगे, जैसे इमेज में दिखाया है। उसको बैलेंस करते हुए 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर अपोजिट साइड को करें। ऐसे हर साइड के 8 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। अब हम तीसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है ग्लूट ब्रिज। ये ग्लूटिस एक्टिवेट करता है जो आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं। नीज को बेंड करेंगे, हिप्स को लिफ्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, जैसे इमेज में दिखाया गया है। इसकी 12 से 15 रेपिटेशन करेंगे। अब हम चौथी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। ये टाइट लोअर बैक मसल्स को रिलीज करता है। कमर के पर लेटेंगे, एक नी को चेस्ट तक लेकर आएंगे, 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर उसको वापस ले जाएंगे। ऐसा आप दूसरे नी के साथ भी करेंगे। हमें दोनों साइड कम से कम 10-10 रेपिटेशन करना है। चलिए तो अब हम 5वीं एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है पेल्विक टिल्ट। ये जेंटल कोर एक्टिवेशन के लिए है, बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट।
सीधे लेटेंगे, लोअर बैक को फ्लोर पे प्रेस करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। इसकी 10 से 15 बार रेपिटेशन करेंगे। दोस्तों, तो ये थी वो 5 बेसिक एक्सरसाइज जो हर कोई रोज कर सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें ऑलरेडी 2-3 हफ्ते से कर रहे हो और अब थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड हो गया है, तो चलिए बाकी की एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो हम छठी एक्सरसाइज देखते हैं जिसका नाम है डेड बग। ये डीप कोर स्ट्रेंथ के लिए है और स्पाइन को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे लेटेंगे, अपनी नीज और आर्म्स को 90 डिग्री पे उठाएंगे। अब अपोजिट आर्म और अपोजिट लेग को धीरे धीरे बाहर की तरफ करेंगे जैसे इमेज में दिखाया है। इसके हम 8 से 10 रेपिटेशन करेंगे हर साइड पे। चलिए, तो अब हम 7वीं एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है साइड प्लैंक। ये आपकी ऑब्लिक्स और साइड कोर मसल्स को टारगेट करता है जो स्पाइन को साइड से सपोर्ट करते हैं। अब हम साइड में लेटेंगे। अगर आप बिगनर हो तो नीज को बेंड कर सकते हो और अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो आप अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखिए। अब हिप्स को लिफ्ट करेंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे जैसे इमेज में दिखाया है और फिर आप रिलीज कर देंगे। ऐसे 10 से 15 बार करेंगे। लिए अब हम 8वीं एक्सरसाइज देखेंगे जिसका नाम है सुपरमैन होल्ड। ये लोअर बैक एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। पेट के बल लेटेंगे, आर्म्स और लेग्स को एक साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएंगे जैसे सुपरमैन उड़ता है उसी तरह उठा के थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड होल्ड करके फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे जैसे इमेज में दिखाया गया है। इसके हम 8 से 10 रेपिटेशंस करेंगे। अब हम देखेंगे आपकी ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स है जो दर्द को वापस लाती है। पहला, गलत तरीके से झुकना। हैवी चीज उठाते टाइम कमर से नहीं, नीज को बेंड करें फिर झुके। दूसरा, फोन या लैपटॉप को नीचे देखकर यूज करना। ये नेक के साथ लोअर बैक पे भी इनडायरेक्ट लोड डालता है। तीसरा, एक ही पोजीशन में 45 से भी ज्यादा मिनट बैठना। हमें हर 30 से 45 मिनट के अंदर खड़े होकर हल्का सा स्ट्रेच करना चाहिए या फिर हमें वॉक कर लेना चाहिए। चौथा, सॉफ्ट मैट्रेस पे सोना। बहुत ही सॉफ्ट सरफेस स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं देता। पांचवा, कोर को इग्नोर करते हुए सिर्फ कार्डियो करना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कार्डियो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कार्डियो के साथ साथ हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत है। विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोर को हम बैलेंस नहीं कर सकते। चलिए, अब ये जो एक्सरसाइजेस आपने की है ये जानते हैं कब कब नहीं करनी और कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। पहला, जब दर्द पैर से लेकर नीचे तक पहुंच जाए या झंझनाहट हो या सुनपना हो। दूसरा, ब्लैडर या बाउल कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही हो। तीसरा, दर्द इतना ज्यादा हो कि आप सही तरीके से खड़े भी ना हो पाए। और चौथा, किसी इंजरी या एक्सीडेंट के बाद। इन सब चीजों में हमें एक्सरसाइज को इग्नोर करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज शुरू करें। जो पूरा एक्सरसाइज का रूटीन है ये आपको रोज कम से कम 10 मिनट करना होगा। कंसिस्टेंसी दिखानी होगी तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।